हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस ऑनलाइन सॉल्यूशन में। मैं एक बार फिर आपसे मुखातिब होने जा रहा हूं ललित सोनी टीम बॉटनी सीएलसी सीकर से। बच्चों, आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक फिजियोलॉजी का, जो ये है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज, बच्चों पादप की वृद्धि अद्वितीय है, यूनिक है। क्यों है? क्योंकि प्लांट्स बियर द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ। क्योंकि बच्चों प्लांट में जो कैपेसिटी है ग्रोथ की वो अनलिमिटेड है। बिल्कुल सही बात है। प्लांट बियर द कैपेसिटी फॉर लिमिटेड ग्रोथ। बच्चों प्लांट में जो ग्रोथ है वो लिमिटेड नहीं हुआ करती है, अनलिमिटेड होती है। प्लांट्स हैव डिफ्यूज्ड ग्रोथ? नो, डिफ्यूज्ड ग्रोथ बच्चों प्लांट में नहीं होती है। डिफ्यूज्ड ग्रोथ का मतलब होता है सारे प्लांट बॉडी के अंदर पूरे ऑर्गन में ग्रोथ होना। ये तो बच्चों एनिमल्स में होता है। एनिमल्स में कंप्लीट बॉडी ग्रोथ शो करती है, जबकि प्लांट में वो एरिया जो मेरिस्टेमेटिक है बस वही ग्रोथ शो करता है। तो उसे कहते हैं लोकलाइज्ड ग्रोथ, न कि डिफ्यूज्ड ग्रोथ। लोअर प्लांट्स हैव द कैपेसिटी टू क्रिएट ट्रॉपिक मूवमेंट। मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो क्रिएट करने की कैपेसिटी लोअर प्लांट्स के अंदर नहीं हुआ करती है। ये बाल को आप कह सकते हो यहां पे रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इसके बाद में 47 स्टडी द, इसका करेक्ट आंसर बच्चों अपना कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो गया ना 47। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। बच्चों पेपर थोड़ा सा जानबूझ के आप कह सकते हैं कि मैंने इसमें स्टेटमेंट दिए हैं ताकि आपके जो स्टेटमेंट वाला जो पोर्शन एग्जाम में आता है थोड़ा सा बच्चों सॉलिड हो जाए, है ना। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी अपने को आने चाहिए। इंक्रीज द गर्थ ऑफ प्लांट इज प्राइमरी ग्रोथ। बच्चों प्लांट में ये प्राइमरी ग्रोथ नहीं है, लेंथ को इंक्रीज करना प्राइमरी ग्रोथ है। इंक्रीज इन गर्थ ऑफ प्लांट्स अकर्स ड्यू टू द एपिकल मेरिस्टेम। तो बच्चों प्लांट के अंदर जो गर्थ है वो एपिकल मेरिस्टेम से नहीं होती है बल्कि लेटरल मेरिस्टेम से होती है। सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर्स ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम, करेक्ट है। वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम आर द लेटरल मेरिस्टेम ऑफ प्लांट। ये बच्चों आप कह सकते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम जो है उसके एग्जाम्पल नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहा है, ये लेटरल मेरिस्टेम के एग्जाम्पल है, चाहे तो वेस्कुलर कैम्बियम हो चाहे कोर कैम्बियम हो। क्योंकि याद करो बच्चों, वेस्कुलर कैम्बियम किससे बनती है? अपन कह सकते हैं कि एक तो इंट्राफेसिकुलर एक इंटरफेसिकुलर, उसे कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। और हाइपोडर्मिस में डी डिफरेंशिएशन होने से फॉर्मेशन किसका होगा? कोर कैम्बियम का। तो बच्चों यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट था। एलोंगेशन ऑफ प्लांट अलोंग द एक्सिस इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। पादपों के अक्षों में दीर्घीकरण प्राथमिक वृद्धि कहलाती है। बिल्कुल सही है। तो बच्चों आपको यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करने हैं। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो गया? फर्स्ट एंड सेकेंड बच्चों यहाँ रॉन्ग स्टेटमेंट है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फेज ऑफ एलोंगेशन। बच्चों एलोंगेशन फेज के बारे में आपको यहाँ पे आप कह सकते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। इट इज द कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन। बच्चों एलोंगेशन जोन में वैक्यूलेशन होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चों, होता है। याद करो एलोंगेशन में क्या होता है? एलोंगेशन फेज के अंदर जो परमानेंट सेल है उसमें परमानेंट सेल वाले कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे सेल वॉल जो उसकी थिकनेस का इंक्रीज होना, सेल की साइज का इंक्रीज होना, वैक्यूल का फॉर्मेशन होना, फूड का फॉर्मेशन जो है वो होना। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कैरेक्टर्स क्रिएट होते हैं। इट शो सेल इनलार्जमेंट। बिल्कुल सही है, सेल में इनलार्जमेंट होता है इलोंगेशन फेज के अंदर। इन दिस फेज न्यू सेल वॉल इज डिपोजिटेड। बच्चों इस फेज में न्यू सेल वॉल जो है डिपोजिट होती है। बिल्कुल बच्चों होती है। याद करो पहले प्राइमरी सेल का फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद में सेकेंडरी सेल वॉल, उसके बाद में टर्सरी सेल वॉल अगर फॉर्मेशन हो वो सब यहाँ पॉसिबल है। ग्रोथ इज एब्सेंट इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग। वॉल थिकनिंग के फॉर्म में बच्चों ग्रोथ एब्सेंट होती है। यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है बच्चों, वॉल में थिकनिंग हुआ करती है। ग्रोथ इज मिनिमम। ग्रोथ जो बच्चों वो मिनिमम होती है। आप कह सकते हैं कि जो अपने पास में एलोंगेशन फेज है बच्चों, एलोंगेशन फेज में मिनिमम ग्रोथ नहीं हुआ करती है। हाँ एक ओके बच्चों ग्रोथ यहाँ पे होती है, बट मिनिमम ग्रोथ आप यहाँ पे नहीं कह सकते। तो बच्चों यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हो गए? आप कह सकते हैं कि 1 है, 2 है एंड 3 है। ये बच्चों यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट इसका हो गया। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। आइडेंटिफाई ए बी इन द गिवन फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। दी गई आकृति में ए और बी को पहचाने और सी विकल्प का चुनाव की। तो देखो बच्चों यहाँ पर ए अपने पास में है शूट एपिकल मेरिस्टेम, और बच्चों यहाँ पर बी है रूट एपिकल मेरिस्टेम। देखो बच्चों स्टेम के टिप पार्ट पर है और ये रूट के टिप पार्ट पर है। तो आंसर बच्चों इसका हो गया शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। करेक्ट आंसर जो बच्चों यहाँ पे है वो हो गया अपना सेकंड ऑप्शन। 50 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द ऑप्शन हैविंग करेक्ट आंसर। ग्रोथ एट सेलुलर लेवल, growth at cellular level is a consequence of increase in amount of protoplasm। बिल्कुल सही है बच्चों,
जो सेलुलर लेवल है उसके ऊपर तो प्रोटोप्लाज्म का इंक्रीज होना ही क्या है, ग्रोथ है। एन इंक्रीज इन फ्रेश वेट रिप्रेजेंट ग्रोथ, एन इंक्रीज इन फ्रेश वेट रिप्रेजेंट ग्रोथ। बच्चों फ्रेश वेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो ग्रोथ है, बिल्कुल सही है। ग्रोथ इन ए डोर्सिवेंट्रल लीफ इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ लेंथ। बच्चों लेंथ के फॉर्म में मेजर नहीं करेंगे, बल्कि याद रखना सरफेस एरिया के फॉर्म में मेजर करेंगे। सेल इन ए वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज बाय अप टू 350,000 टाइम्स, बिल्कुल सही है। ए सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम, देखो बच्चों बहुत शानदार यहां पर बात चल रही है। क्या बोला अपने को, ए सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम कैन गिव राइज टू मोर देन 1,7500 न्यू सेल्स पर आवर एक्सप्रेसिंग ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ सेल नंबर, बिल्कुल सही है। तो देखो बच्चों यहां पे हम कह सकते हैं ये बस थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है, बाकी बच्चों सारी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। आंसर बच्चों यहां पे हो गया फोर्थ ऑप्शन, ओनली थर्ड इज इनकरेक्ट। एफिशिएंसी इंडेक्स इन द जियोमेट्रिकल ग्रोथ इज द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू प्रोड्यूस। ज्यामितीय वृद्धि में दक्षता सूचकांक पादपों की उत्पादन करने की क्षमता है। तो बालकों एफिशिएंसी इंडेक्स का मतलब होता है कि ग्रोथ रेट, और बच्चों ग्रोथ रेट में क्या होता है, आप कह सकते हैं नई कोशिका आती है, और नई कोशिका आती है इसका मतलब बच्चों क्या कह सकते हैं, यंग वन थ्रू माइटोसिस, समसूत्री के माध्यम से युवा, नहीं बच्चों यहां पे न्यू प्लांट मटेरियल का फॉर्मेशन होता है। आंसर बच्चों यहां पे हो गया थर्ड ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड आउट द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ। बच्चों एब्सोल्यूट ग्रोथ का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो बच्चों फाइनल 10 है, इनिशियल 5 है, एब्सोल्यूट बच्चों 5 आ गई। और जो बच्चों अपन कह सकते हैं रिलेटिव ग्रोथ यहाँ पे क्या है, रिलेटिव ग्रोथ बच्चों यहाँ पे होती है इज इक्वल टू डिफरेंस कितना आ गया 5 का अपन इनिशियल बच्चों कितना है 5, तो 5/5 बच्चों कितना आ गया 1 को बच्चों को अगर आप परसेंटेज में लिखो तो आप इनटू कितना कर देते हो 100% से बच्चों कर देते हैं। आंसर बच्चों इसका हो गया ये वाला 100%, थर्ड आंसर। Read the following statement. Turgidity of cell helps in extension growth. कोशिकाओं की स्फीत विस्तार वृद्धि में मदद करती है, बिल्कुल करती है। ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी, एसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटीज। तो बच्चों कहने का मतलब यहां पर है अपने पास में कि ये जो ऑक्सीजन बच्चों हुआ करती है ये हेल्प करती है, हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी, एसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटी। बिल्कुल बच्चों अपन कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो मेटाबॉलिक एनर्जी रिलीज करती है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है, और बच्चों वो एटीपी उसके बाद में क्या करती है, ग्रोथ एक्टिविटी को शो करती है। न्यूट्रिएंट्स जैसे माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एज वेल एज एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बच्चों एनर्जी का सोर्स यहाँ पर क्या है, एनर्जी बच्चों क्या है एटीपी, और बच्चों एटीपी का फॉर्मेशन होने के लिए आप कह सकते हैं कि फॉस्फेट चाहिए होता है। बच्चों फॉस्फेट कहां से आता है, मिनरल्स है जो सोइल से आता है। ऐसे बच्चों आप कह सकते हैं कि एनर्जी बनाता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होता है मैग्नीशियम से। बच्चों प्लांट मैग्नीशियम भी कहां से लेता है, एज ए न्यूट्रिएंट सॉइल से लेता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे है देयर इज नो ऑप्टिमम टेम्परेचर इज नीडेड। ये बच्चों यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्टिमम टेम्परेचर बच्चों आप कह सकते हैं यहाँ पर चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। ओके आगे देखें बच्चों इसके बाद में एनवायरमेंटल सिग्नल लाइक लाइट एंड ग्रेविटी अफेक्ट ऑल फेजेस ऑफ ग्रोथ। बच्चों ग्रोथ की ऑल फेजेस को ये इन्फ्लुएंस नहीं करते, जो बच्चों आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग वाले जो बच्चों फेजेस मेरिस्टेमेटिक फेज उसी को बच्चों इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आंसर बच्चों यहाँ पे है 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट, 4 बच्चों रॉन्ग है यहाँ पर, 5th भी रॉन्ग है। रीड द फॉलोइंग चेंजेस, निम्नलिखित परिवर्तनों को पढ़े। सेल लूज देयर प्रोटोप्लाज्म, उसके बच्चों डिफरेंशिएशन की बच्चों बात यहां पे चल रही है। विभेदन के अंदर क्या होता है, बिल्कुल बच्चों अपन कह सकते हैं सेल प्रोटोप्लाज्म को लूज कर सकती है। जैसे मान लो बच्चों अपने पास जाइलम है, तो बच्चों जाइलम इज ए कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड सेल इन विच प्रोटोप्लाज्म इज एब्सेंट, जो बच्चों डेड सेल हुआ करती है। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल, बच्चों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे लिग्निन वाली सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। डेवलपमेंट ऑफ हेमिसेलुलोज प्राइमरी सेल वॉल थिकनिंग, तो जो बच्चों प्राइमरी सेल वॉल है बच्चों अपन कह सकते हैं कि वहां पर जो हेमिसेलुलोज हुआ करता है उसकी थिकनिंग हुआ करती है। तो बच्चों डेवलपमेंट ऑफ हेमिसेलुलोजिक प्राइमरी सेल वॉल थिकनिंग,
हेमीसेलुलोजिक प्राथमिक कोशिका भित्ति का विकास बच्चों यहाँ पे नहीं होगा। ये तो बच्चों आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी सेलुलों का बच्चों यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट बच्चों यहाँ पे आ गया। इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म कंटेंट, बच्चों प्रोटोप्लाज्म कंटेंट जो है वो मेरिस्टेमेटिक फेज के अंदर होता है, ठीक है, नहीं कि बच्चों अपन कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन के अंदर होता है, वो तो मैच्योरेशन फेज में हो गया। और तो दूसरी बात ट्रेकियर एलिमेंट की बात करें तो बच्चों ट्रेकियर एलिमेंट जो है उसमें तो आप कह सकते हैं कि बच्चों यहाँ पे लिग्निन वगैरह का बच्चों डिपोजिशन होगा, ठीक है। और बच्चों आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ट्रेकियर की बात करें, जाइलम की बात करें तो जाइलम में प्रोटोप्लाज्म होता ही नहीं है। करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हो गया आपका फर्स्ट एंड सेकंड बोले तो बच्चों आंसर यहाँ पे हो गया थर्ड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। सेल्स derived from root and shoot apical meristem differentiate and mature to form specific function. This is termed as differentiation. मूल और पर्रोह शीर्षस्थ विभजोतक से उत्पन्न कोशिकाएं विशेष कार्य करने के लिए विभेदित और परिपक्व होती है, जिसे विभेदन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने डिवीजन किया तो बच्चों बनने वाली सेल कौन सी, परमानेंट सेल, और वो परमानेंट सेल बच्चों क्या करती है, डिफरेंशिएशन करती है, जिसे आप कह सकते हैं कि एक फिक्स बच्चों काम स्टार्ट हो जाता है। ड्यूरिंग डी डिफरेंशिएशन सेल्स अंडरगो माइनर स्ट्रक्चरल चेंजेस लाइक डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग लिग्नोसेलुलोजिक। नो बच्चों, अगर डी डिफरेंशिएशन हुआ है तो बच्चों लिग्निन वाला डिपोजिशन यहां पे नहीं होगा। आप बच्चों यहां पे कह सकते हैं कि 55 वाले क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन बच्चों रॉन्ग है, क्योंकि यहां पे आप डी डिफरेंशिएशन करा रहे हो। इसका मतलब बच्चों ये है कि सेल डिवीजन करेगी, सेल मेरिस्टेमेटिक है, और बच्चों मेरिस्टेमेटिक सेल में कभी लिग्निन नहीं हुआ करता है, सिर्फ सेलुलोज हुआ करता है प्राइमरी सेल वॉल में। फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमा सेल्स इज टर्म्ड एज डी डिफरेंशिएशन। बिल्कुल सही है। जो बच्चों फुल्ली डेवलप्ड आप कह सकते हैं कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है, उसका बच्चों फॉर्मेशन पेरेन्काइमा में डी डिफरेंशिएशन से होता है। डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन टाइप। बच्चों ओपन टाइप का क्यों हुआ, क्योंकि बच्चों यहां पर आप कह सकते हैं एक मेरिस्टेमेटिक पार्ट है, वहीं से सेल्स निकलती रहती है। आंसर बच्चों यहां पे हो गया सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, द सेल्स पोजीशन अवे फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टेम डिफरेंशिएट एज ए while those pushed to the periphery mature as। मूल शीर्षस्थ विभजोतक से दूर स्थित कोशिकाएं ए के रूप में विभजित होती है, जबकि परिधि की ओर धकेली गई कोशिकाएं के रूप में विभजित होती है। बच्चों रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये अपने पास बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक रूट है, और बच्चों रूट के अंदर यहाँ पर ये रूट कैप है। तो देखो बच्चों ये यहाँ पे क्या हो गया, ये वाल को आप कह सकते हैं यहाँ पर रूट एपेक्स है, और इस रूट एपेक्स से बच्चों दूर क्या है, रूट एपेक्स से दूर बच्चों आप यहाँ कह सकते हैं रूट कैप हुआ करती है। तो रूट एपेक्स से दूर धकेली बच्चों कोशिका कौन सी है, रूट कैप हुआ करती है। क्या है, रूट कैप हुआ करती है। और बच्चों आप कह सकते हैं कि वाइल दोज पुश्ड टू द पेरिफेरी, और जो बच्चों चारों तरफ बनती है बच्चों वो कौन सी होती है, चारों तरफ होती है एपिडर्मिस की सेल। तो बच्चों यहां पे आ गया रूट कैप एंड एपिडर्मिस। करेक्ट आंसर बच्चों यहां पे फर्स्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ रेट इज नॉट करेक्ट। वृद्धि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। एन ऑर्गेनिज्म और ए पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म can produce more cells in a variety of ways. Seed germination is a development process that does not justify growth. No बच्चों गलत है। बच्चों डेवलपमेंट की बात अगर आप करें तो याद रखना इसमें कि बच्चों अपन कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट हुआ करता है, इस बच्चों डेवलपमेंट का मतलब ही होता है ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। अगर मान लो बच्चों डेवलपमेंट हो रहा है, इसका मतलब जो डेफिनेटली ग्रोथ हो रही है, बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट हो नहीं सकता। तो याद रखना बच्चों का डेवलपमेंट हो रही है तो डेफिनेटली अपन कह सकते हैं कि बच्चों वहां पे ग्रोथ भी चल रहा है। तो बच्चों यहां पर ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। डायग्राम ए बी इंडिकेट द शेप ऑफ लीव्स इन लार्कस्पर बटरकप रेस्पेक्टिवली, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बच्चों ये यहां पे आप कह सकते हैं प्लास्टिसिटी है। द जुवेनाइल एंड एडल्ट लीफ ऑफ लार्कस्पर डिफर इन कलर फ्रॉम दोज इन मैच्योर प्लांट। नो बच्चों, ये बच्चों कलर में देखो डिफरेंस नहीं आ रहा, शेप में डिफरेंस आ रहा है। यहां बच्चों आपको करेक्ट पूछा है
लीव्स ऑफ बटरकप डिफर इन शेप ड्यू टू इट्स एनवायरमेंट। बच्चों बिल्कुल सही है। एनवायरमेंट में देखो बच्चों डिफरेंट आ गया, पहले टेरिस्ट्रियल हैबिटेट है, फिर वाटर वाला हैबिटेट आ गया, तो देखो बच्चों शेप में डिफरेंस आ गया। देयर इज नो वेरिएशन इन साइज ऑफ लीव्स इन लार्कस्पर एंड बटरकप। बच्चों बटरकप के अंदर और लार्कस्पर के अंदर, ये बच्चों यहाँ पे लार्कस्पर है और ये बाल को यहाँ पर क्या है, बटरकप। तो बच्चों क्या इसकी ओरिएंटेशन में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा? बच्चों आ रहा है। तो बच्चों करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया? सेकंड ऑप्शन बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हैं करेक्ट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑक्सिन। ऑक्सिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन की पहचान करें। ऑक्सिन इज जनरली प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग एपेक्स ऑन स्टेम एंड रूट। बिल्कुल बच्चों अपन कह सकते हैं कि स्टेम के टिप पार्ट पे, रूट के टिप पार्ट पे ऑक्सिन बनता है। ऑक्सिन लाइक IAA एंड 2,4-D फाइंड लिमिटेड यूज इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। बच्चों ये अपने पास ऑक्सिन है और बाल को आप कह सकते हैं कि ऑक्सिन का वाइड यूज हुआ करता है। बच्चों ऑक्सिन का क्या होता है? वाइड यूज होता है, नहीं कि बच्चों लिमिटेड यूज हुआ करता है एग्रीकल्चर के अंदर। ऑक्सिन एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। बच्चों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑक्सिन लाइक IAA एंड IBA आर आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों नेचुरल ऑक्सिन है तो प्लांट में मिल जाते हैं। आंसर बच्चों यहाँ पे हो गया सेकंड ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑक्सिन इज जनरली प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग एपेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट। बच्चों बिल्कुल आप कह सकते हैं ट्रू स्टेटमेंट हो गया। जिब्रेलिन जस्ट लाइक ऑल्सो, जस्ट लाइक ऑल्सो, ये बच्चों भी आंसर बच्चों नहीं है अभी, अभी से अपन इसको चेक कर रहे हैं। ये ट्रू है बच्चों यहाँ पे। जिब्रेलिन जस्ट लाइक ऑल्सो ऑक्सिन आर नोन टू इलोंगेट द एक्सिस ऑफ ग्रेप स्टाक। बच्चों ग्रेप स्टाक अपन कह सकते हैं जिब्रेलिन करता है, ऑक्सिन बच्चों नहीं करता, तो ये फॉल्स हो गया। सॉरी, ये फॉल्स बच्चों यहाँ पे हो गया। 2,4-D and auxin used to kill dicot weeds does not affect the mature monocot। बच्चों बिल्कुल अपन कह सकते हैं थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है बच्चों, ये फॉल्स नहीं है, क्योंकि जो बच्चों 2,4-D है वो ऑक्सिन है जो बच्चों डाइकोट वीड्स को किल करता है। स्प्रेइंग जुवेनाइल कन्फर्ट्स विद जिब्रेलिक एसिड हेस्टिन द मैच्योरिटी पीरियड एंड लीड टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। बच्चों सही स्टेटमेंट है, फोर्थ ट्रू है बच्चों यहाँ पे। तो आंसर बच्चों आपका यहाँ पे इसका हो गया थर्ड ऑप्शन। ठीक है, देखो बच्चों एनसीईआरटी की स्टेटमेंट सही है। Which of the following is incorrectly matched? कौन से बच्चों incorrectly यहाँ पर matched है? X plant, excised plant part used for callus formation। बच्चों बिल्कुल सही है। प्लांट का वो पार्ट जो आपने कल्चर मीडियम में डाल रखा है जिससे बच्चों कैलस बन जाएगा, जिससे बच्चों ग्रुप ऑफ सेल बन जाएगा, उससे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? उससे हम लोग कहेंगे एक्स प्लांट। साइटोकाइनिन इट्स हाई कंसंट्रेशन कॉज रूट इनिशिएशन इन कैलस। तो बच्चों कैलस में रूट इनिशिएशन के लिए साइटोकाइनिन बच्चों ऑक्सिन काम आता है। सोमेटिक एम्ब्रियो, एम्ब्रियो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए वेजिटेटिव सेल, करेक्ट स्टेटमेंट है। एंथर बच्चों जो है उससे हैप्लॉइड प्लांट बन सकता है। बच्चों बिल्कुल, क्योंकि एंथर में क्या होता है बच्चों, एंथर में पोलन ग्रेन्स हुआ करते हैं, उससे बच्चों हैप्लॉइड प्लांट बन सकता है। करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे साइटोकाइनिन की जगह पे क्या आएगा? ऑक्सिन आएगा। सम स्टेटमेंट्स अबाउट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स A, B and C आर गिवन बिलो। A promote rapid internode elongation in deep water plant and help upper parts of the shoot to remain above the water। तो बच्चों अपन कह सकते हैं ये इथाइलिन हार्मोन है जो राइस प्लांट में फंक्शन करता है। Help in delay senescence of leaves and other organ by controlling synthesis of protein and mobilization of nutrient। बच्चों न्यूट्रिएंट्स का जो मोबिलाइजेशन है वो साइटोकाइनिन करता है। कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन बच्चों ऑक्सिन करता है, आपको पता है एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, तो बच्चों आंसर आप कह सकते हैं यहाँ पे आ गया सेकंड ऑप्शन, इथाइलिन, साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। साइटोकाइनिन प्ले ए वाइटल रोल इन मोर्फोजेनेसिस इन प्लांट। बच्चों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो केलस होता है उस बच्चों केलस में शूटिंग के लिए, शूट का फॉर्मेशन करने के लिए आप साइटोकाइनिन का यूज करते हैं। इन टिश्यू कल्चर बोथ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन आर यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। बच्चों बिल्कुल सही काम में आते हैं। इन केलस शूट रीजनरेशन इज प्रमोटेड बाय साइटोकाइनिन। बच्चों बिल्कुल, शूटिंग साइटोकाइनिन से भी बात की थी मैंने। इन केलस रूट रीजनरेशन प्रमोटेड बाय ऑक्सिन। बच्चों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 63 में सारी स्टेटमेंट बच्चों यहाँ पे करेक्ट है। रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक इज रिलेटेड विद बच्चों इथाइलिन। इथाइलिन से क्या होता है? फ्रूट्स में राइपनिंग होती है। तो राइपनिंग में क्या होता है? रेस्पिरेशन इनहेंस होता है, बढ़ता है, उससे कहते हैं क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन। कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। वोलेटाइल है, गैसियस है,
synthesized majorly in tissue undergoing senescence, positive effect of respiratory climate, enhance प्रोडक्शन ऑफ फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर। बच्चों कौन सा हार्मोन है? इथाइलिन एंड सियाटिक लाइन। बच्चों इथाइलिन क्या करता है? सारे फंक्शन करता है। आइडेंटिफाई द फाइटोक्रोम रेस्पॉन्सिबल फॉर द गिवन फंक्शन। ठीक है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। बच्चों सीडलिंग जो है उसकी आपको हॉरिजॉन्टल बच्चों ग्रोथ करनी है। स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकोट सीड। प्रमोटिंग सेनेसेंस एंड एब्सिसेंस ऑफ लीफ। हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपिंग। देखो बच्चों ये सारे के सारे किसको शो करना चाह रहे हैं? इथाइलिन को शो करना चाह रहे हैं। बच्चों एनसीईआरटी की लाइन दी आपके एग्जाम में आती है, वही बच्चों मैंने आपको यहाँ पर दी है। अननेसेसरी कोई बच्चों बाहर साइड का जो मैटर है वो लेकर पेपर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों अपने को यहाँ पेपर बनाना है एग्जाम ओरिएंटेड, और एग्जाम जो बच्चों ओरिएंटेड पेपर है वो हमेशा एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। तो सीएलसी आपके लिए हमेशा से ही ये बच्चों इसकी लेगेसी रही है कि आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड पेपर ही देती है। बच्चों हम वो नहीं पढ़ाते जो हमको आता है, हम वो पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? हेट्रोफिली इज ऑब्जर्व्ड इन लार्कस्पर, कोरिएंडर, कॉटन प्लांट एज प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेज ऑफ लाइफ। बच्चों आप कह सकते हैं कि जो हेट्रोफिली होती है, इस हेट्रोफिली के अंदर बच्चों ये वाली कंडीशन आप क्या कह सकते हैं? अवेलेबल हुआ करती है। ठीक है। प्लांट बच्चों अपने स्ट्रक्चर चेंज करता है, प्लांट बच्चों अपनी शेप चेंज करता है। पढ़ा था आपने लार्कस्पर के अंदर जुवेनाइल में अलग लीफ होती है, एडल्ट में अलग लीफ होती है। बच्चों बटरकप में अगर एक्वाटिक हैबिटेट है तो अलग टाइप की लीफ थी, एंड देयर आर यू कैन सी दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। द gaseous plant growth regulator ethylene is involved in both growth promoting activities and growth inhibiting activities। बच्चों बिल्कुल सी बात है। वैसे देखा जाए तो बच्चों ये इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ग्रोथ को प्रमोट भी करता है, इनहिबिट भी करता है, राइपनिंग भी करता है। ठीक है। और बच्चों आप कह सकते हैं कि जो सीड है उसकी डोरमेंसी को बढ़ाता भी है और बच्चों लीव्स को गिराता भी है। एब्सिसिक एसिड एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड एंड हेल्प seed to withstand desiccation and other factors unfavorable for growth। बच्चों बिल्कुल सही बात है कि ग्रोथ जो है उसके लिए जो अनफेवरेबल कंडीशन है, ठीक है, उसके लिए इसको तैयार करता है। बच्चों जो सीड है उसको सूखे से बचाता है, जिब्रेलिक से बचाता है। बच्चों सही बात है। कोर कैम्बियम एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आर प्रोड्यूस्ड बाय रीडिफरेंशिएशन। नो बच्चों, नॉट रीडिफरेंशिएशन, डी-डिफरेंशिएशन। जिब्रेलिन has seen senescence in fruit like apple and promote bolting in beet, कैबेज एंड मेनी प्लांट्स विद रोजेट हैबिट। तो बच्चों अपने पास में है, अपन कह सकते हैं जिब्रेलिक एसिड जो है हेस्टिन सेनेसेंस इन फ्रूट लाइक एप्पल एंड प्रमोट बोल्टिंग इन बीट, कैबेज एंड मेनी प्लांट विद रोजेट हैबिट। बच्चों रोजेट हैबिट को तो बच्चों ये ओवरकम करता है, ठीक है, न कि बच्चों उसको क्रिएट करेगा। तो बच्चों रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। ओके। नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 68, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। द समेशन ऑफ टू प्रोसेस ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड डेवलपमेंट। मुझे बिल्कुल सही है। जो ग्रोथ है और जो डिफरेंशिएशन है उसका जो एडिशन है, उसका जो समेशन है, उसी को बच्चों आप लोग क्या कह सकते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। इनहिबिशन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। बच्चों नॉट इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये बच्चों रिवर्स प्रोसेस हुआ करती है। देखो बच्चों सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं? 68 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऐसे बच्चों रॉन्ग हो जाता है। रिवर्सिबल होती है बच्चों। द सेल द मेरिस्टेमेटिक रीजन हैव एक्टिव मेटाबॉलिज्म, रिच प्रोटोप्लाज्म, लार्ज न्यूक्लियस एंड अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। तो बच्चों अपन कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक जो बच्चों सेल हुआ करती है उसके अंदर एक्टिव मेटाबॉलिज्म है, रिच प्रोटोप्लाज्म है, लेकिन बच्चों आप कह सकते लार्ज न्यूक्लियस है विद अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। ओके, सी स्टेटमेंट है। इसके बाद में द सेल वुड लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एंड डेवलप थिक सेल वॉल लिग्नोसेल्यूलोजिक टू फॉर्म कोर कैम्बियम टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंस। नो बच्चों, नोट यहाँ पे कोर कैम्बियम आएगा बच्चों, यहाँ पे जाइलम आएगा। रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया ये, ठीक है। इससे देखो बच्चों यहाँ पे स्टेटमेंट कई बार रॉन्ग हो जाते हैं। इथाइलिन इनहेंस द cell expansion of the internodal cell. It helps upper part of the shoot to remain above water in deep water rich plant। बच्चों बिल्कुल अपन कह सकते हैं यहाँ पर 6 स्टेट में सही स्टेटमेंट है।
तो बच्चों आंसर आप कह सकते हैं 1/3 and 5। आंसर बच्चों यहाँ पे देखो एनसीईआरटी बेस्ड बच्चों हार्मोन का बच्चों जो चैप्टर है उसमें देखो आपको बच्चों ऑलमोस्ट बातें जो है याद होनी चाहिए कि कौन सा हार्मोन क्या वर्क करता है। सेपरेटली पढ़ो इनको, ऑक्सीजन के हार्मोन्स पढ़ो, फिर उनको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ो, नहीं फिर बच्चों फिर आपका मिक्सअप हो जाएगा, वो सही नहीं रहता। मोनोकार्पिक प्लांट्स आर दोज विच, मोनोकार्पिक बच्चों पौधे वो है जो bear flowers with one ovary, flower once and die, bear only one flower या all of the above। तो बच्चों आप कह सकते हैं ये सिर्फ एक बार बच्चों फ्लावरिंग करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। The effect of apical dominance can be overcome by which of the following hormone। बच्चों एपिकल डोमिनेंसी को आप ओवरकम किससे कर सकते हो? साइटोकाइनिन से कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों ऑक्सीजन तो इसको प्रमोट करेगा। सेल्स ऑफ रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स कंटेन, बच्चों रूट एपेक्स हो चाहे शूट एपेक्स हो, मेरिस्टेमेटिक की बात कराएं, मेरिस्टेमेटिक में क्या होता है? अबंडेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड लार्ज कॉन्स्पेसियस न्यूक्लियस। ओके सही है। नो प्रोटोप्लाज्म, नो प्रोटोप्लाज्म तो होता है, अबंडेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड स्मॉल न्यूक्लियस बच्चों नहीं होता। नो प्रोटोप्लाज्म बच्चों, प्रोटोप्लाज्म तो होगा, तो आंसर बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ग्रोथ पैटर्न शो अबव कैन नॉट बी यूज टू, ऊपर दिखाए गए विकास पैटर्न का उपयोग किसकी वृद्धि को समझाने के लिए नहीं किया जा सकता? देखो बच्चों यहाँ पे 2 से 4, 4 से 8 सेल्स बन रही है, इसका मतलब बच्चों आप क्या कह सकते हैं कि जियोमेट्रिक ग्रोथ है। बैक्टीरिया बच्चों ऐसी ग्रोथ करता है। रोड साइड जो बच्चों प्लांट है अपन कह सकते हैं वो एरिथमेटिक ग्रोथ करता है, न कि जियोमेट्रिक ग्रोथ करता है। जाइगोट जो बच्चों वो भी ये कर सकता है। इंसेक्ट से बच्चों ये भी ग्रोथ करते हैं, तो आंसर बच्चों यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, क्योंकि रोड साइड प्लांट जो है वो बच्चों नॉर्मल प्लांट्स होते हैं। नॉर्मल प्लांट्स बच्चों कौन सी ग्रोथ करते हैं? आप कह सकते हैं एरिथमेटिक ग्रोथ करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 73 है। चूज ओड वन विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर फॉर्म्ड थ्रू डी डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन के बाद किसका फॉर्मेशन होगा? कोर कैम्बियम, लेटरल इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, लेटरल मेरिस्टेम। तो देखो बच्चों कोर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम तो वास्तव में लेटरल मेरिस्टेम के ही टाइप है। इन तीनों का बच्चों फॉर्मेशन डिफरेंशिएशन से होगा। तो बच्चों करेक्ट आंसर यहाँ पे है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, क्योंकि बच्चों ये जो है वो अनडिफरेंशिएट होता है, ये नहीं बनता डिफरेंशिएशन से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द पीजीआर इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स 2 फंक्शंस। निम्न में से किस विकल्प में पीजीआर अपने 2 कार्यों के साथ सही रूप से मेल खाता है? एब्सिसिक एसिड इंड्यूस इमीडिएट स्टोमेटल क्लोजर इन लीव्स। बच्चों एब्सिसिक एसिड जो है इंड्यूस इमीडिएट स्टोमेटल क्लोजर, बिल्कुल सही बात है बच्चों। एब्सिसिक एसिड क्या करेगा? स्टोमेटा क्लोज करेगा। इंड्यूस रूटिंग इन ए ट्विग, नो बच्चों ये तो ऑक्सीजन करता है। जिब्रेलिन बोल्टिंग करता है, माल्टिंग करता है, बिल्कुल सही है। इथाइलिन बच्चों आप कह सकते हैं कि डिले करता है लीफ सेनेसेंस को। कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन, नहीं बच्चों लीफ सेनेसेंस को बढ़ाता है, और जो बच्चों जाइलम डिफरेंशिएशन है वो उसको ऑक्सीजन करता है, ठीक है, नहीं क्या करता है? ऑक्सीजन यूज टू किल मोनोकोट वीड्स, नो बच्चों मोनोकोट वीड्स, डाइकोट वीड्स। प्रमोट न्यूट्रिएंट बच्चों साइटोकाइनिन करेगा। तो करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ सेकंड ऑप्शन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू अबव ग्रोथ पैटर्न। ये बच्चों देखो आपके सामने जियोमेट्रिक ग्रोथ है, तो जियोमेट्रिक ग्रोथ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ईच सेल रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यू टू डू सो, बिल्कुल सही बात है बच्चों। ईच यहाँ पर सेल जैसे ही डिवीजन होगा तो डिवीजन के बाद बनने वाली दोनों सेल जो है बच्चों आप कह सकते हैं क्या करती है? सेल डिवीजन करती है। ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइम, बच्चों अपन कह सकते हैं ग्रोथ की जो रेट है वो बच्चों कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है। देखो यहाँ बच्चों 2 की ग्रोथ 1 सेल आई है नहीं, ठीक है। बिल्कुल आगे बात करते हैं। हाँ जी, ओके तो देखो बच्चों यहाँ ग्रोथ रेट कांस्टेंट है। देखो बच्चों यहाँ तो 1 सेल आई है, यहाँ 2 सेल नहीं आ गई, यहाँ 4 सेल नहीं आ गई, तो बच्चों देखो यहाँ ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो रॉन्ग हो गया। ग्रोथ रेट इज डिपेंडेड अपॉन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। जो बच्चों ग्रोथ की रेट है पॉपुलेशन की साइज पे डिपेंड कर रही है या बच्चों सेल की साइज पे डिपेंड कर रही है। देखो बच्चों आपके सामने यहाँ पे कह सकते हैं कि जितनी सेल्स हैं बच्चों उतनी सेल्स देखो यहाँ पे आगे आ रही है, ठीक है। कहने का मतलब अगर बच्चों यहाँ पे 2 है तो ग्रोथ 2 की होगी, अगर बच्चों 4 सेल्स है तो ग्रोथ 4 सेल्स की होगी। अब मान लो आपके पास 10,000 सेल्स है तो आने वाले सेल 20,000 बच्चों हो जाएगी, है ना।
नेक्स्ट, एनवायरमेंटल हेट्रोफिली इज ऑब्जर्व्ड इन, बच्चों एनवायरमेंटल हेट्रोफिली जो है वो बटरकप में हुआ करती है। बच्चों इन तीनों में तो क्या होगा, जुवेनाइल और जो एडल्ट है उसके अकॉर्डिंग होती है, जबकि बच्चों बटरकप में हैबिटेट के अकॉर्डिंग होती है, एक्वाटिक हैबिटेट में डिफरेंट होती है और बच्चों टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में डिफरेंट हुआ करती है। Which of the following is not a function of water in plants? बच्चों वाटर का कौन सा फंक्शन नहीं है? Responsible for cell elongation, maintain turgidity, act as a source of energy। बच्चों सोर्स एनर्जी का जो है वो वाटर नहीं होता, फूड हुआ करता है। Provide medium for enzymatic activity, तो बच्चों आंसर यहाँ पे 77 में थर्ड ऑप्शन हो गया। Read the following statements and choose wrong statement. The increased growth per unit time is termed as growth rate. The increased growth per unit time is termed as growth rate। बिल्कुल सही बात है बच्चों, जितनी ग्रोथ पर यूनिट टाइम में हुई है वो ग्रोथ रेट है। द ग्रोथ रेट में बी अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक। इन जियोमेट्रिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यूअस, नहीं बच्चों जियोमेट्रिक में वन डॉटर सेल नहीं बच्चों, दोनों डॉटर सेल क्या करती है, डिवाइड करती है। इन अरिथमेटिक ग्रोथ बोथ द प्रोजेनी सेल फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यू टू 200। तो बच्चों आप कह सकते हैं कि दोनों सेल यहां डिवाइड नहीं करती बच्चों, यहां पर ओनली वन सेल डिवाइड करती है, न कि बोथ। द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ इज एग्जाम्प्लिफाइड बाय रूट एलोंगेशन एट ए कांस्टेंट। बिल्कुल बच्चों अपन कह सकते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ जो है रूट के अपन कह सकते हैं एलोंगेशन के टाइम पर होती है, क्योंकि बच्चों रूट में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसलिए अरिथमेटिक ग्रोथ इज टिपिकल फॉर ऑल सेल टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स। तो बच्चों अपन कह सकते हैं कि ये एनिमल्स वगैरह में नहीं होता है, ये बच्चों प्लांट्स में होती है। तो करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पे आपका हो गया फर्स्ट, सेकंड एंड 5। तो बच्चों करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका 78 में चला गया। कौन सा ऑप्शन? अच्छा आपको बच्चों यहाँ पूछा रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, रॉन्ग बच्चों यहाँ पे हो गया थर्ड हो गया। एंड बच्चों आप कह सकते हैं कि इसमें 4 जो बच्चों है वो रॉन्ग है, थर्ड रॉन्ग है एंड बच्चों 6 भी यहां पे रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर बच्चों यहां पे हो गया थर्ड ऑप्शन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। द डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ द 5 मेजर ग्रुप ऑफ पीजीआर हैज बीन एक्सीडेंटल। बच्चों बिल्कुल जो अपने पास में पीजीआर है उनकी डिस्कवरी एक्सीडेंटल हुई है, बाय चांस बच्चों डिस्कवरी उनकी हुई थी। डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन ऑब्जर्व दैट द कोलेप्टा ऑफ कॉर्नरी ग्रास शो फोटोट्रोपिज्म। बच्चों बिल्कुल सही है, फोटोट्रोपिज्म होता है इनके अंदर, जिस तरफ से बच्चों लाइट आएगी उस तरफ प्लांट टर्न हो जाएगा। ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड बाय एफडब्ल्यू वेंट फ्रॉम द टिप ऑफ कोलेप्टाइल ऑफ ऑट सेडलिंग। बच्चों सही स्टेटमेंट है। स्कूग एंड मिलर आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज्ड। नो बच्चों अपन कह सकते हैं यहाँ पे स्कूग एंड मिलर ने बच्चों यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन बच्चों नहीं किया था, है ना। तो बच्चों रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे हो गया। Inhibitor B, abscissin second and dormin were chemically identified. Name kinetin। बच्चों नोट काइनेटिन, ये बच्चों आप कह सकते हैं यहाँ पर एब्सिसिक एसिड था, है ना। ये बच्चों रॉन्ग हो गया यहाँ पर। Release of ethylene from ripened orange has seen the ripening of stored unripe banana। बच्चों बिल्कुल सही है। जब बच्चों आप पके हुए संतरों के पास में बच्चों केला लेके आते हो तो बच्चों क्या कह सकते हैं, बनाना के अंदर भी केले के अंदर बच्चों क्या होता है, रैपनिंग हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पे आपको करेक्ट अगर स्टेटमेंट ढूंढना है तो देखो बच्चों अपन कह सकते हैं 1 यहाँ करेक्ट है, जो 2 भी यहाँ करेक्ट है, 1 2 बच्चों करेक्ट है यहाँ पर, देखो आप देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आप कह सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन में देखो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि बच्चों सही है। बच्चों फोर्थ यहाँ पे रॉन्ग है, फोर्थ देखो बच्चों यहाँ रॉन्ग है, ऐसी बात नहीं कह सकते आप। फोर्थ रॉन्ग है बच्चों यहाँ पे, फिफ्थ भी रॉन्ग है, 6 स्टेटमेंट जो बच्चों यहाँ पे है आप कह सकते हैं करेक्ट है। तो बच्चों 79 में आंसर हो गया सेकेंड ऑप्शन। रिमूवल ऑफ शूट टिप decapitation usually result in the growth of lateral bud. It is widely applied in tea plantation and तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। The growing apical bud inhibit the growth of the lateral buds। तो बिल्कुल सही है। जैसे ही बच्चों हम ऊपर वाले को कट करते हैं एपिकल बड को तो बच्चों लेटरल ब्रांचेस का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि बच्चों यहाँ पर करेक्ट एक्सप्रेशन भी ये है। आंसर बच्चों यहाँ पे हो गया 80 के अंदर फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। Which of the following statement are correct? The living differentiated cell which have lost the capacity to divide can regain the capacity of division under certain condition. This phenomena is termed as de-differentiation। हाँ जी, आगे इसके बाद में है
कि बच्चों कैपेसिटी जो है उसको वापस रीगेन करना, ये डी डिफरेंशिएशन बिल्कुल होता है। फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम्स इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डी डिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमा सेल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डी डिफरेंशिएशन। तो देखो बच्चों यहां पे अगर आप कंडीशन देखें तो इंट्रा बच्चों लिखा गया है, तब ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, इंटरफेसिकुलर आना चाहिए था यहां पर, क्योंकि बच्चों आप कह सकते हैं कि जो इंट्राफेसिकुलर है बच्चों वो तो पहले से बच्चों आप क्या कह सकते हैं अनडिफरेंशिएटेड है, ठीक है, उसमें डी डिफरेंशिएशन नहीं होगा। प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एबिलिटी, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। तो बिल्कुल बच्चों अपन यहाँ पे कह सकते हैं 81 के अंदर करेक्ट स्टेटमेंट है। जो बच्चों प्लांट की स्ट्रक्चर वगैरह होती है बदलती रहती है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसके बाद आगे देते प्लांट हार्मोन विच इज डेराइव ऑफ कैरोटीनॉइड आर जिब्रेलिक एसिड। तो बच्चों अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जिब्रेलिक एसिड जो बच्चों है वो तो टर्पिन्स का बच्चों हुआ करता है ना, नहीं कि कैरोटीनॉइड का है। तो बच्चों आप कह सकते हैं विटामिन ए से रिलेटेड हो गया, तो बाल को आप यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर आएगा टर्पिन्स, न कि बच्चों यहाँ पे कैरोटीन आएगा। The coleoptile of canary grass respond to unilateral illumination by growing towards the light source। बच्चों बिल्कुल सही है, जो बच्चों coleoptile है वो मूव करता है किस तरफ, जिस तरफ से क्या आती है लाइट आया करती है, ठीक है, सही है। Oxygen was isolated by FW vent from the tip of coleorhiza, बच्चों not coleorhiza, coleoptile of oat सीडलिंग, रॉन्ग हो गया। द बकानी डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग वाज कॉज्ड बाय ए फंगल पैथोजन जिब्रेला फ्यूजिकोरा। बच्चों बिल्कुल सही एनसीईआरटी लाइन है। स्कूग एंड मिलर क्रिस्टलाइज्ड द साइटोकाइनिन प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस दैट दे टर्म्ड एज जियाटिन। बच्चों जियाटिन तो नेचुरल होता है, ये बच्चों आप क्या कह सकते हैं, ये बाल को आप कह सकते हैं यहाँ पर आर्टिफिशियल था, तो बच्चों काइनेटिन आएगा। इनहिबिटर बी एंड डोरमिन वर प्रूव्ड टू बी केमिकली आइडेंटिफाई एंड नेम्ड एबीए। बच्चों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, डोरमिन है, इनहिबिटर बी है, ठीक है, ये सारे के सारे बच्चों सेम केमिकल इनकी स्ट्रक्चर थी, जिनको नाम क्या दिया गया एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन वाज फर्स्टली आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। बच्चों बिल्कुल सही है। NAA एंड 2,4-D आर नेचुरल, बच्चों नॉट नेचुरल, ये होते हैं आर्टिफिशियल। तो आंसर बच्चों यहाँ थर्ड ऑप्शन है। सारे देखो बच्चों लाइनें यहाँ पे एनसीईआरटी की है। आगे देखो बच्चों आपके सामने यहाँ पर ग्रोथ है, वो कौन सी ग्रोथ है, ये बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हैं एरिथमेटिक ग्रोथ है, और एरिथमेटिक जो बच्चों ग्रोथ है उसका होता है LT = L0 + RT। करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पे आ गया कौन सा, थर्ड ऑप्शन। एट सेलुलर लेवल ग्रोथ इज, बच्चों ग्रोथ में क्या होता है, इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज न्यूक्लियर साइज, इंक्रीज प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म भी आ गया और न्यूक्लियस भी आ गया, दोनों बच्चों इसमें काउंट होंगे। Which parameter is used to measure the growth in flat organ like leaves? बच्चों लीफ के अंदर जो ग्रोथ है बच्चों आप कह सकते हैं सरफेस एरिया के हिसाब से हम इसको मेजर किया करते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक ग्रोथ इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, बच्चों अरिथमेटिक ग्रोथ में ग्रोथ रेट कांस्टेंट है, बच्चों बिल्कुल सही है। याद करो अरिथमेटिक ग्रोथ जो होती है उस अरिथमेटिक ग्रोथ में ग्रोथ की बच्चों रेट कांस्टेंट है, 1 से 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, ग्रोथ रेट बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट है। इट इज फाउंड इन रूट एंड शूट सेल, तो बिल्कुल मेरिस्टेमेटिक में है, ये बच्चों इसका फॉर्मूला करेक्ट है। सिग्मोइड बच्चों यहाँ पे नहीं आएगा, बल्कि आप बच्चों क्या कह सकते हैं यहाँ पर अपन बच्चों कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन बच्चों यहाँ पे इसके अंदर आएगी, ठीक है। हेट्रोफिली मीन्स, बच्चों हेट्रोफिली का मतलब है अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लीव्स। बच्चों लीव्स जो है बच्चों अपन कह सकते हैं डिफरेंट हुआ करती है, न कि फ्लावर न कि फ्रूट, ठीक है। डिफरेंट प्लांट नहीं बच्चों, सेम प्लांट, एक ही प्लांट की बच्चों लीफ में डिफरेंस का ना, इट इज कॉल्ड हेट्रोफिली। Which of the following PGR is widely used to kill dicotyledon weeds? बच्चों अपन कह सकते हैं कि 2,4-D है वो डाइकोट वीड्स को किल करता है। बोल्टिंग बच्चों क्या है, इंटरनोडल एलोंगेशन जस्ट प्रियर टू फ्लावरिंग इन बीट कैबेज मेनी प्लांट विथ रोजेट हैबिटेट। बच्चों बिल्कुल अपन कह सकते हैं कि जो रोजेट फेज में है बच्चों उनको अपन एलोंगेट कर देंगे। ए टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग, नो नोडल एलोंगेशन नहीं बच्चों, इंटरनोडल एलोंगेशन होता है। तो आंसर फर्स्ट ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, बच्चों ऑक्सिन करता है, वीड फ्री लोन ऑक्सिन की वजह से होता है बच्चों। प्रमोट द एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट, बच्चों करेक्ट आंसर है। तो आंसर बच्चों यहाँ पे कौन सा हो गया, ऑक्सिन हो गया। ये देखो बच्चों अपने पास में ए बच्चों यहाँ पे कौन सी ग्रोथ है, देखो 1 से 2
2 से बच्चों यहाँ 4, 4 से 8, ये बच्चों अपने पास में है जियोमेट्रिक ग्रोथ, और बच्चों यहाँ पे ग्रोथ कौन सी होती है, एरिथमेटिक। आंसर बच्चों आपका यहाँ पे हो गया 4th ऑप्शन। एनसीईआरटी का बच्चों डायग्राम है ये। ओके, तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि हमने एनसीईआरटी बेस्ड पेपर को बच्चों सोल्व किया है। थोड़ा सा जो बच्चों पेपर है इस बार आप कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव है। उम्मीद आपने नई चीज सीखी होगी। थैंक यू।